Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is Judiciary. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है जुडिशरी और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी टेल यू कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so in your chapter that is judiciary, we are going to talk about what is judiciary. After that we are going to discuss the role of judiciary, then what is independent judiciary. After that the structure of courts in India, and lastly we are going to discuss about different branches of legal system. Okay, तो बच्चों first of all let us rewind back to our previous chapter जो आप लोगों ने chapter number 4 पढ़ा था about understanding laws. तो basically उस chapter में आपका concept clear हुआ था about the laws, that what are laws. So basically it is a set of rules that people are made to follow by the state or the government, right? तो उसके बाद हमने देखा किस तरीके से ये laws बनते हैं and also does this law it applies to each and every person. Yes, we saw about the rule of law जिसमें हमने देखा that all the laws are equally applied to each and every citizen and no one is above the law, right? तो ये सारे concept आपके last chapter में पूरे clear हो गए थे. In that you also discussed about the Domestic Violence Act of 2005 and through that we understood that how citizens they play an important role in helping the parliament in order to bring up or in order to pass any law, right? तो अब हम लोग बच्चों जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं. Let us understand what is the judiciary. It is one of the organ of the state, right? तो बच्चों आप लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया पहले. In class 7 also you have read about the organs of the state, about the executive, about the legislative and also the judiciary, right? तो हम लोग एक एक करके उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न व्हाट इज दिस रूल ऑफ लॉ जो आप लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. सो वी आर गोइंग टू क्लियर द कांसेप्ट ऑफ जुडिशरी हियर, दैट व्हाट इज दिस ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज जुडिशरी रिस्पांसिबल फॉर, हु आर इन दिस जुडिशरी एंड व्हाट इज द रोल और द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. ओके, लेट अस रिवाइंड दैट. सो लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्संस and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. तो बच्चों जैसे आप लोगों ने लॉज के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो बेसिकली हमने क्या देखा था that laws it is applied to each and every person equally, right? Be it your president, be it your prime minister, be it a normal citizen, सबके लिए लॉ बराबर होता है. किसी ने भी अगर लॉ को वायलेट किया है तो उसके लिए पनिशमेंट जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलता है, राइट? एक सेट ऑफ रूल्स अगर किसी ने वायलेट किया है सो देयर इज सर्टेन फिक्स्ड प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग वो सारा फॉलो किया जाता है whenever a person is violating the law, okay, or he is working against the law, right? So to enforce this rule of law we have a judicial system that consists of a mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. तो बेसिकली बच्चों अब हम लोग जुडिशरी की बात करते हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लॉज किसी ने अगर वायलेट किया है, कोई मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे थे, है ना? इन दैट वी टॉक्ड अबाउट दैट वुमेन दे वर बीइंग इल ट्रीटेड इन देयर फैमिली इन देयर डोमेस्टिक स्फीयर, है ना? तो बच्चों वो लोग कहाँ जाएंगे? सो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ प्लेस जहाँ पे उनको जस्टिस मिले. एक्ट तो पास हो गया है बट एक्ट पास होने के बाद भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इन टुडे सिनेरियो ऑल्सो आप देखोगे कि बहुत सारे घर में आज भी वुमेन जो है उनको फेस करना पड़ता है. दे हैव टू फेस द इल ट्रीटमेंट एंड दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली. अगर कोई आप विलेजेस में जाओ तो शायद आज के डेट में आपको ये एविडेंसेस मिलेंगे. सो डेफिनेटली देयर इज अ प्लेस दैट इज योर जुडिशरी, दैट इज द कोर्ट, जहां पे ये लोग जाते हैं. whoever who feels that their law or their right has been violated, so they go there, they seek for help from the courts. Okay, so therefore to enforce this rule of law जो हमारे laws हैं उसको enforce करने के लिए there is a judicial system. Okay, so what is this judicial system? So it consists of the mechanism of courts. Okay, now judicial system it is a mechanism of courts. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग अगर मूवीज देखते होंगे तो शायद आप लोगों ने कभी कोर्ट सीन देखा होगा, है ना? जहाँ पे आप एक जज देखते होंगे, बहुत सारे लॉयर्स या एडवोकेट्स देखते होंगे, वहां पे वो लोग डिबेट कर रहे हैं एंड देयर इज अ क्रिमिनल देयर जिसको या तो प्रोटेक्ट किया जाता है नहीं तो फिर उसको पनिशमेंट मिलता है. तो ये सारी मूवीज में जो आप देखते हो रियल लाइफ में लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट दिस होल सिस्टम, अबाउट दिस होल प्रोसीजर कि कोर्ट में क्या होता है एंड हाउ डज दिस सिस्टम वर्क ऑफ जुडिशरी. ओके, ये हमारा जुडिशरी का जो सिस्टम है हाउ डज इट वर्क. ओके, ऑल्सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स है एंड दिस इज हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन डन, जिसके बारे में आप लोगों ने डेमोक्रेसी के चैप्टर में पढ़ा था. सम ऑफ द की एलिमेंट्स जो आप लोग डेमोक्रेसी में पढ़ रहे थे, सम ऑफ द फीचर्स, तो उसमें एक फीचर क्या है, दैट पावर्स हैव बीन सेपरेटेड, राइट. तो बेसिकली हमारे 3 ऑर्गन्स हैं बच्चों, हमारे गवर्नमेंट, हमारे स्टेट का 3 ऑर्गन्स है. तो पहला कौन सा है, दैट इज लेजिस्लेटिव. तो जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, एक बार फिर से हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं इन सारी चीजों को शॉर्ट में. सो लेजिस्लेटिव, द बॉडी दैट लेजिस्लेट्स द लॉ और दैट मेक्स द लॉ. और इसमें हमारा कौन सा आता है, लेजिस्लेटिव में कौन सी बॉडी आती है, सो इट इज द पार्लियामेंट. अब बच्चों पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, आपने अपने 3rd चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था. दैट कंसिस्ट ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, राइट. इट इज क्वाइट क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ. उसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव. नाउ एग्जीक्यूटिव इज द बॉडी दैट एग्जीक्यूट्स लॉ. तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमपीज होते हैं, दीज पीपल दे मेक द लॉ, है ना. वो लोग लॉज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल. उनके डिमांड्स को देखते हुए एक बिल बनता है, बिल को फिर लॉ पास किया जाता है. तो ये लॉ पास कौन करता है, तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट जैसे ये बिल पास होता है फ्रॉम द राज्यसभा एंड द लोकसभा, इट इज द प्रेसिडेंट हु गिव्स द एसेंट टू द बिल, राइट. मतलब कि वो बिल को पास करने के लिए सोल राइट किसके पास है, सो इट इज दिस राइट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके, so he executes the law, therefore it is the executive, the president, it comes under the executive along with the other organs here. Okay, also जो हमारा 3rd part है, that is a judicial, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. अब जुडिशियल में क्या आता है बच्चों, so it is a system of courts, right. पूरा एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जहाँ पे लोग जाते हैं to seek help in order to when their own right or when they see that law is being violated. Okay, और इसके एपेक्स पे सबसे टॉप पे कौन सा है, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट. तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट में देखने वाले हैं कि सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर है, 3 लेवल्स में होता है बच्चों. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन आवर सब्सिक्वेंट सेशंस. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ इन द नेम ऑफ द स्टेट. तो बच्चों बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले लॉज बनते हैं. ओके, लेजिस्लेटिव दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ. उसके बाद एग्जीक्यूट कौन करता है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, ही एग्जीक्यूट्स द लॉ, ही गिव्स एसेंट टू द लॉ. मतलब कहने का क्या है, वो अप्रूव करते हैं दैट दिस लॉ कैन फाइनली बी, यू नो, दिस बिल कैन फाइनली बी मेड अ लॉ. ओके, सो इट इज फाइनली द जुडिशरी, इट इज इन द हैंड ऑफ जुडिशरी which is a system of courts, okay, that interprets and applies the law in the name of the state. तो बेसिकली जुडिशरी का काम क्या होता है बच्चों, they have to see कि जो भी लॉ बना है, so it is in the प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही लॉ बना है. ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी कर रखी है, तो जो भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, अगर उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ नहीं बना है, तो उसको फाइनली जुडिशरी जो है बच्चों, वो लोग इसको नकार देंगे. इट मींस कि वो लोग इस लॉ को रिजेक्ट कर देंगे एंड दे विल आस्क अगेन फॉर द लेजिस्लेटिव टू मेक और टू चेंज दिस लॉ. ओके, सो देयरफॉर इट इज in the hands of judiciary who interprets and applies the law in the name of the state. Okay, the judiciary also provides a mechanism for the resolution of disputes. तो बच्चों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे when we will talk about the role of judiciary. Okay, so it is a mechanism, it provides a mechanism, you know, एक process through which जितने भी disputes होते हैं, चाहे वो family feuds हो या फिर कोई land के लिए हो या कुछ भी criminal dispute हो, तो उन सारी चीजों के लिए जो एक you know resolution होता है to you know resolve that dispute, all is done in the judiciary in these courts only that we are going to discuss later on. Okay, so basically remember that there are 3 organs of state और एक आपका legislative है, एक आपका executive है, एक आपका judiciary है, right? तो बच्चों आप लोगों ने अब judiciary का मतलब समझ लिया है. We have seen what is judiciary and also what are these organs of the state. Now we have to understand what is the role of judiciary. Okay, so first of all, as you have known that judiciary, it is a system of courts. Okay, so courts take decisions on a very large number of issues. तो बच्चों जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था अबाउट मूवीज, कि आप लोग मूवीज में बेसिकली कोर्ट सीन्स देखते होंगे, बट रियल लाइफ में भी अगर आप मान लो कभी ट्रैवल करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कोर्ट देखा होगा जहाँ पे आपने लॉयर्स को देखा होगा, एडवोकेट्स रहते हैं. सो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग उस कोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे कोर्ट्स हैं, also what is this role of judiciary, कोर्ट्स के क्या क्या रोल्स होते हैं. So we are going to understand here. Okay, now this is the picture of your Supreme Court that is located in Delhi, right? अब हम लोग एक एक करके समझते हैं what are the roles of judiciary. So the first role as we discussed right now is about dispute resolution.
कि जो भी डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन टू पार्टीज या बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है? ये कोर्ट के हाथ में होती है. हाउ टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम हियर. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स between citizens and the government, between two state governments and between the center and state governments. तो बच्चों बेसिकली आप देखो कि आप लोग ये जो हम लोग डिस्प्यूट्स देख रहे हैं किनके किनके बीच हो सकता है, और जुडिशियल सिस्टम क्या किनके किनके बीच ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो बेसिकली द फर्स्ट हियर इज बिटवीन सिटीजन्स. अब मान लो कोई पर्टिकुलर केस आप ले लो, मान लो दो लोग हैं, उनका एक लैंड फ्यूड हो गया, मान लो दो फार्मर्स हैं और उन लोगों ने आपस में लड़ लिया है लैंड के लिए कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, दूसरा क्लेम कर रहा है ये उनकी प्रॉपर्टी है, राइट. अब उनके पास तो कुछ हाथ नहीं, उनके दे कांट डू एनीथिंग. या तो वो फाइट कर सकते हैं, राइट. नाउ दे कैन आइदर किल ईच अदर, दे कैन फाइट विद ईच अदर, या तो फिर वो लोग जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. सो बेसिकली जब ऐसा डिस्प्यूट हो बिटवीन टू सिटीजन्स, सो इट इज रिजॉल्व बाय दिस जुडिशियल सिस्टम, बाय दिस सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. ओके, चाहे वो उनका लोकल कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या डायरेक्टली वो लोग सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कोर्ट में जा सकते हैं, राइट. जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब सेकंड कौन सा है? सो इट कैन बी बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. तो बच्चों दूसरा आपका होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, हम लोग एक दो एग्जांपल्स भी लेंगे. सो देयर इज दिस डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. मान लो लोगों को गवर्नमेंट के कुछ लॉ से प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा बिल पास हुआ है या कुछ भी ऐसी चीजें हुई है जो अनफेयर है लोगों के लिए, राइट. तो बेसिकली जब वो डिस्प्यूट अराइज होता है, so it can be also resolved in the judicial system in the courts. Okay, apart from that between two state governments, तो मान लो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू रिजॉल्व दोस डिस्प्यूट्स? इट इज द जुडिशियल सिस्टम, द कोर्ट्स दैट इज गोइंग टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट. अपार्ट फ्रॉम दैट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कभी कभी डिस्प्यूट्स हो सकता है. So definitely इसमें भी कौन आपका रिजॉल्व करेगा? So it is the judicial system, that is the system of the courts that is going to resolve the dispute between these two, central government or the state government. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट रोल जो हमने पढ़ा about the judiciary, that is dispute resolution. Okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? Basically we discussed about judiciary, that is the system of courts, और यहाँ पे what they do? So they interpret and apply the law in the name of the state, right? और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा. तो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में हमने क्या पढ़ा? बेसिकली देयर आर थ्री ऑर्गन्स. द फर्स्ट इज योर लेजिस्लेटिव दैट मेक्स द लॉ, द सेकंड इज योर एग्जीक्यूटिव दैट एग्जीक्यूट्स द लॉ, एंड थर्ड इज योर जुडिशरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, दैट यू नो इट सीज दैट ऑल द लॉज दैट हैव बीन पास्ड इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ओके, उसके बाद हम लोगों ने रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में पढ़ा और इसमें हम लोगों ने देखा दैट कोर्ट परफॉर्म्स, यू नो, they perform so many they have so many roles to perform in order to settle any disputes or any issues that are going in our country. Okay, तो सबसे पहला आपका क्या था? That is dispute resolution, जिसमें हमने देखा दो citizens के बीच में हो सकता है या citizen और government के बीच में हो सकता है या दो state government के बीच में हो सकता है या central या state government के बीच में हो सकता है. तो ये जितने भी ऐसे टाइप्स के disputes होते हैं, so it is the judicial system or the system of courts that is going to resolve the disputes here. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन रोल ऑफ जुडिशरी. उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मोर अबाउट द जुडिशरी सिस्टम देयर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.